नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी का नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका क्या रहेगा शिफ्ट वाइज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इजी टू हार्ड आपको बताऊंगा कि कितना नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो सकता है, जो हमारे पास डाटा 4 लाख के समथिंग प्राप्त हुआ उसके आधार पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो ये है कि मैं शॉर्ट्स पर डेली एक करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करती है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या टेक्नीशियन हो, या फिर रेलवे से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, इजी थी, मॉडरेट थी या हार्ड थी, और उसका इफेक्ट हमारे जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पर पड़ने वाला है वो क्या रहेगा, और कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क हमारा इंक्रीज हो सकता है। इसके लिए मैंने रैंक मित्रा जो 4 लाख प्लस का डाटा हमें प्राप्त हुआ है, जो आपके द्वारा दिया गया है आंसर की चेक करते टाइम, उसी के आधार पर बताऊंगा, क्योंकि वो एक्चुअल डाटा ही होता है, उसमें कोई फेक डाटा नहीं होता, वो सब एक्चुअल डाटा ही होता है। उसी के आधार पर हम जानने वाले हैं सबसे पहले कि कट ऑफ किसके बीच में रह सकती है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क आपका जो फॉर्मूला है उसके आधार पर आपका कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क इंक्रीज हो सकता है, तो हम यहाँ डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस आधार से हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। कि हम मैंने जो कांस्टेबल का था या एएलपी का एग्जाम था, इसी का सेम रफली मैंने करके देखा, और सही हमारा लगभग प्लस माइनस 1-2 का फर्क आ रहा था, और हमारा बिल्कुल सही डाटा प्राप्त हो रहा था। उसी के आधार पर आज नॉर्मलाइजेशन इसमें करके दिखाऊंगा मैं आपको कि कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, कितना आपका स्कोर इंक्रीज होगा। और ये एक बार ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, इसमें ना कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी जोन की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर। एक बार ओवरऑल हमारे पता चल जाएगा, उसके बाद हम कैटेगरी और फिर उसको जोन वाइज अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी 8,113 थी, और 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी 1,21,695। और आपको पता है कि एग्जाम लगभग 30 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। तो हम इसका रेशियो या परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकल के आता है, यानी जो 1,21,695 हमें स्टूडेंट लेने हैं, 30 लाख का जब इसके साथ परसेंटेज निकालेंगे तो 4.06% हमारे पास निकल के आता है। अभी रैंक मित्रा पे हमें जो डाटा प्राप्त हुआ है वो 4,01,476 का है। यदि हम इसका 4.6% निकालेंगे, 4.06% निकालेंगे, तो 16,299, यानी लगभग 16,300 कैंडिडेट ऐसे हैं इसी रेशियो के आधार पर, जो सीबीटी 2 की हमारी कट ऑफ को डिसाइड करने वाले हैं, यानी सीबीटी 1 की कट ऑफ को डिसाइड करने वाले हैं सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो अब हम यहाँ जब देखेंगे इस डाटा के अंदर, तो आप देखोगे 75 और 70 के बीच में ऐसे कैंडिडेट हैं जहां आपको पता चलेगा कि 16,000 जो 300 कैंडिडेट आ रहे हैं, वो यहाँ 9,000, यहाँ 33,000, यानी लगभग 9,000 और 33,000 के बीच में 16,300 कैंडिडेट आएंगे। तो ये मान के चलो कि लगभग 72 और 74 के बीच में कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस हमारे कैलकुलेशन के बीच फिट बैठते हैं। और ऐसा मैंने एएलपी वाले में करके देखा या फिर कांस्टेबल में करके देखा, उसी के आधार पर जो नॉर्मलाइजेशन मार्क हमारे निकल के आए वो बिल्कुल सही थे। एक बार थोड़ा बहुत उसमें माइनर अंतर था। इसी के आधार पर हम आज के जानेंगे कि कितना नॉर्मलाइजेशन स्कोर हमारा हो सकता है। तो अभी हम बात करें, सबसे पहले आप शिफ्ट वाइज देखो कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी, इजी थी या मॉडरेट थी। तो जो सबसे पहले जो 5 जून को थर्ड शिफ्ट थी, लास्ट वाली शिफ्ट थी, जो 47 शिफ्ट का यहाँ मैं डाटा आपको दिखाऊंगा। तो जो थर्ड शिफ्ट थी 5 जून को, वो सबसे हार्ड शिफ्ट थी। और उसके बाद सबसे इजी शिफ्ट की बात करूं तो 23 जून को मॉर्निंग शिफ्ट थी, वो सबसे इजी शिफ्ट थी। क्योंकि ये जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं, इससे हमें आइडिया हो गया कि जो एवरेज स्टूडेंट आपने जो 4 लाख का डाटा दिया है, उसी के आधार पर हमें पता चल गया कि आपके एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। उससे हमें शिफ्ट की एवरेज निकल गई, और उसी के आधार पर हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारे नॉर्मलाइजेशन मार्क में कितना नंबर इंक्रीज होगा। तो यहाँ आप शिफ्ट वाइज अपना शिफ्ट का भी देख सकते हो। टोटल 47 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, अपनी शिफ्ट का भी देख सकते हो कि किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था और उसमें आपके कितने नंबर बन रहे हैं। यानी हार्ड वाले 44 से लेकर आप मान सकते हो कि 47 या 47 यानी 48 के टच करने वाली ये हार्ड शिफ्ट थी। और उसके बाद 48 से लेकर 50 51 तक आप मान सकते हो कि ये मॉडरेट है। उसके बाद 51 के बाद 53 तक थे, वो इजी शिफ्ट थी। इसी वजह से वहाँ एवरेज मार्क्स भी ज़्यादा आ रहे थे। अभी यहाँ आप देखोगे कि टोटल स्टूडेंट 8 से 9,000 के बीच में टोटल स्टूडेंट हर शिफ्ट में भाग ले रहे हैं, तो ये एक्यूरेट डाटा हम यहाँ से
मान सकते हैं। और यहाँ ऊपर हमने देखा कि 72 से 74 के बीच में यहाँ आपके जो यूआर की बात कर रहा हूँ मैं, जनरली सभी जो आरआरबी है उनके एक कंबाइंड बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम आरआरबी या फिर कैटेगरी वाइज बात अलग से कर सकते हैं। यहाँ हम एक कॉमन बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट सभी है 8,113 वैकेंसी के लिए, यानी 1,21,695 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बैठने वाले हैं, उनकी सभी की जनरली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो 72 से 75 के बीच में रो मार्क्स वाले हैं, और एवरेज हमारा यहाँ आप देख रहे हो कि हाईएस्ट एवरेज 53 है। तो अब नॉर्मलाइजेशन स्कोर में आपका कितना इंक्रीज होगा, इसी के आधार पर हम जानेंगे कि इजी शिफ्ट में कितना होगा, मॉडरेट में कितना होगा और हार्ड में कितना होगा। दूसरा यहाँ पर आप चेक करोगे कि जो हार्डेस्ट शिफ्ट है आपकी, जो हार्ड है यहाँ पे, यहाँ 44.85 यानी लगभग 45, और जो इजी है वो है 53.35 यानी ये भी 54 के आसपास है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि लगभग 9 से 10 नंबर का डिफरेंस है। तो ये 9 से 10 नंबर का डिफरेंस सीधा-सीधा हार्ड शिफ्ट वालों को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हार्ड शिफ्ट थी तो उनको इजी के इक्वल लाने के लिए उतना तो नॉर्मलाइजेशन होना है। तो यहाँ जब इजी शिफ्ट की पहले मैं बात करूँ कि इजी शिफ्ट में कितना आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो इजी शिफ्ट में 7 से 8 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूँ तो मॉडरेट शिफ्ट में यदि आपका एग्ज़ाम था तो वहाँ आपका 8 से लेकर 10 नंबर तक आपका वहाँ नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। और हार्ड शिफ्ट की बात करूँ तो हार्ड शिफ्ट में आपके 11 से लेकर 15 नंबर तक इंक्रीज़ होने वाले हैं। क्योंकि 10 नंबर तो आपको नॉर्मली उनके इक्वल आने के लिए चाहिए। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन जो पेपर का लेवल था और जो फिर फाइनल कट ऑफ निकलती है, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो निकल के आता है वो 11 से 15 नंबर तक इंक्रीज हो सकता है। तभी हम इस जो ऊपर हमने देखा कि 72 से 74 के बीच में आ सकेंगे। ये एक जनरली आपको बता दिया, 72 से 74 यानी 70 से 75 ही मान लो आप। 70 से 75 के बीच में यूआर की कट ऑफ रहेगी। और ये जो ओवरऑल डाटा के आधार पे बता रहा हूँ। अलग-अलग जो जैसे कुछ ज़ोन है उनकी 65 के आसपास भी रहेगी, कुछ की थोड़ी जी हाँ, वैकेंसी कम है वहाँ 80 के पास भी जाएगी कट ऑफ। तो वो तो अलग बात है। हम एक ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया कि आपकी कट ऑफ में आपके कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क इंक्रीज़ हो सकते हैं। और शिफ्ट यहाँ आप देख सकते हो कौन-सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था। यहाँ सभी आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर आप देख सकते हो कि कौन-सी शिफ्ट में एग्ज़ाम था। जो बीच में शिफ्ट है उसके नंबर कितने इंक्रीज़ हो सकते हैं, यानी मॉडरेट वालों का, ईज़ी वालों के कितने हो सकते हैं और हार्ड वालों के नंबर आपके कितने इंक्रीज़ हो सकते हैं, मैंने यहाँ आपको बता दिया। एक जनरली आपको आइडिया मिल गया। बाकी आप अलग-अलग ज़ोन की कैटेगरी वाइज़ देखना चाहते हो तो मैंने एक ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी ऊपर लिंक दे दिया है। सभी 21 ज़ोन की अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की कितनी कट ऑफ रह सकती है आपके रो मार्क्स के आधार पर, ये सब मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो यह वीडियो जो नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर पर आपको शिफ्ट वाइज़ मैंने बताई, कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।